नरवाल को जिस गोली ने छुआ उसका सर इस दहलीज पर आए, तब मोदी सरकार और हरियाणा सरकार को एंटी टेररिस्ट इंडिया झुककर सलाम करेगा। उसके जूते पर, सीएम के जूते पर मैं नाक रगड़ कर आऊंगा। और हिमांशी को उसके पति की जगह नौकरी, परिवार को जो उसको सरकारी फैसिलिटीज मिलनी है वो मिले, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार और 1 करोड़ की राशि हरियाणा सरकार दे, ताकि एक मैसेज जाए कि सरकार। तो विनय नरवाल के घर से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सांडिल्य पहुंचे हैं परिवार से मिलने, परिवार को सांत्वना देने। सांडिल्य जी क्या कहेंगे सर, एक दुखद मामला करनाल का, एक युवा की हत्या कर दी गई, आतंकियों ने ये हत्या की है, क्या कुछ करें? देखिए, आज एंटी टेररिस्ट इंडिया हमेशा इन कंधों ने देश के जवानों को, देश के कर्नल, मेजर, कारगिल के शहीदों को, दीनानगर के शहीदों को, संसद के शहीदों को, 26/11 के शहीदों को कंधों के ऊपर रखकर जो है अंत्येष्टि दी। जो कुछ आज 2 दिन पहले देश में हुआ पहलगांव में, इस दर्दनाक घटना को रहती दुनिया तक बुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारे हरियाणा के नौजवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी को मौत के घाट उतार दिया, सबसे पहले तो मैं उस बच्ची को नमन करता हूं, सृष्टि को सल्यूट करता हूं। उसने कहा कि मुझे भी मेरे पति के साथ मार दिया जाए। हिमांशी ने कहा कि मुझे मार दिया जाए। हिमांशी जैसी बच्चियां, वैसे तो नारी जो है वो कंजक, दुर्गा, काली, बहन, बेटी, मां, इसके अनेकों रूप हैं, लेकिन कल 2 दिन पहले जो हिमांशी ने पहलगांव में आतंकवादियों के सामने ना झुककर उनका मुकाबला किया, और मैं निश्चित तौर पर अगर हिमांशी के पास उस दिन हथियार होता तो शायद वो आतंकवादी वहां ढेर होते। ये जो धर्म बताकर हमारे उड़ीसा के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, बॉम्बे के, उत्तर प्रदेश से कानपुर के हमारे देश के लोगों को, सिविलियन को मारने का काम किया, शहीद करने का काम किया, ये एक दहशत फैलाने का काम किया है। मैंने कल जामा मस्जिद के शाही इमाम को कहा था कि जामा मस्जिद के शाही इमाम दिल्ली जामा मस्जिद से फरमान जारी करें कि पाकिस्तान पर हमला बोला जाए, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब अगर हम इतिहास को चेक करें तो कारगिल पर हमला करने वाले भी पाकिस्तानी, गुरदास पर, पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले भी पाकिस्तानी, 26/11 करने वाला लश्कर तौयबा का चीफ हाफिज सईद, कंधार हवाई जहाज करने वाला मौलाना मसूद अजहर। इसका मतलब पाकिस्तान इस चीज के लिए पैदा हुआ है कि वो भारत को बर्बाद करे। मैं 2 दिन से पहली बार इतना, मेरी माँ 49 साल की उम्र में मर गई थी, मैं शायद तब भी नहीं रोया था। वो जो बच्ची की फोटो पहलगांव में, हिमांशी की फोटो अपने पति के साथ, विनय नरवाल के साथ, जो दुनिया ने देखी, शायद देश का कोई ऐसा मुल्क होगा जो उस फोटो को देख के नहीं रोया होगा, जो इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैं आज करनाल की धरती से, आज मैं राजेश जी को, जो हिमांशी के ससुर हैं, उनको भी मिला, हिमांशी के जो नरवाल साहब के पिता, राजेश जी के पिता हैं, उनको भी मिला, और उस बेटी को भी मिला, सृष्टि को, जिसने कहा कि मुझे उसका सर चाहिए। और अभी मैं अंदर हिमांशी को मिलके आया, उसने कहा कि मुझे वो व्यक्ति देखना है
देखना है। मैं आज ऐलान करता हूं, उस बच्ची के लिए ऐलान करता हूं, हिमांशी के लिए, कि जो उसकी गर्दन काट के इस करनाल की धरती पर लेके आएगा, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। इस बेटी की बहादुरी, सृष्टि कल जब रो रही थी, उसने मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी जी से कहा, हम वो टीवी पर मंजर देख रहे थे जो मीडिया चला रहा था, हमारी आंखें भर गई। मोदी जी ने कल फैसले लिए, हम उन फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का दूतावास बंद करने से या पाकिस्तानियों को 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस जाने के आदेश देने से या अटारी बॉर्डर बंद करने से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। यह आस्तीन का सांप है। इसको जब जब भारत ने दूध पिलाया, इसने जहर उगला है। तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से वीरेश शांडिल्य बड़ी जिम्मेवारी से अब आतंकवाद का सफाया, जो आतंकवादियों का जन्म स्थली है पाकिस्तान, अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, जंग छेड़ी जाए। हिंदुस्तान का जो नुकसान होता है हम झेलने के लिए तैयार हैं। कोरोना को भी झेला है हिंदुस्तान ने, हम इसको भी झेलेंगे, लेकिन मोदी जी अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए और देश के सिविलियंस को, पहले हमले होते थे सीआरपीएफ पे, भारतीय सेना पे, पैरामिलिट्री फोर्स पे, अब देश का सिविलियन जो है अब टारगेट हो चुका है, और वो भी धर्म के नाम पर कि तू किस धर्म का, अगर तू हिंदू धर्म का है तो वही मार दिया गया। तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से मांग करता हूं, परिवार को, हालांकि परिवार ने कोई डिमांड नहीं की, मैं मांग करता हूं कि परिवार को, जो हिमांशी है उसको अपने पति की जगह नौकरी मिले नेवी में, और जो सृष्टि है उसको अपने भाई की जगह, अपने भाई के शहादत को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए, जो मुख्यमंत्री हरियाणा का स्वेच्छा कोटे का अधिकार है एचसीएस की पोस्ट पे, क्योंकि वो बीटेक और मास्टरी की हुई है सृष्टि ने, वो नौकरी 13वीं बड़े दिन उस बच्ची को कैबिनेट की बैठक बुला के सृष्टि को जो है बच्ची को एक नौकरी, और हिमांशी को उसके पति की जगह नरेंद्र मोदी जी नौकरी देने का ऐलान करें, और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करें। हिंदुस्तान के 100 करोड़ सनातनी, मैं तो उम्मीद करता था कि जो भाजपा में और कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में जो मुसलमान बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको आगे मोदी को कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा कल से 2 दिन से मुझे देखने को नहीं मिला। तो इसका अंदाजा देश के 100 करोड़ हिंदुओं को तो लगा लेना चाहिए। यह गलत बयान नहीं था कि बटोगे तो कटोगे, ये बयान को समझ लेना चाहिए कि क्या हुआ जम्मू में। सबको हथियार दिए जाएं, देश के 100 करोड़ लोगों को हथियार दिए जाएं ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। और मैं इस परिवार के साथ हूं, मैं 10वीं पे भी आऊंगा, 13वीं पे भी आऊंगा, और राजेश जी के साथ एक भाई की तरह खड़ा हूं, एक ढाल की तरह खड़ा हूं। और 30 साल से मैं पहला व्यक्ति हूं हिंदुस्तान का जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान के खिलाफ आज से 25 साल पहले रथ यात्रा लेके गया। खालिस्तान जैसी मुहिम को मैंने, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में मेरे कारण बंद हैं, तो मैं आज आपके करनाल की मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने हमेशा मेरी बात को प्रमुखता से पूरे देश तक पहुंचाया, आज मेरी 3 मांगे हैं: पाकिस्तान पर हमला, सृष्टि को एचसीएस नॉमिनेट, और हिमांशी को उसके पति की जगह नौकरी। परिवार को जो उसको सरकारी फैसिलिटीज मिलनी है वो मिले, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार और 1 करोड़ की राशि हरियाणा सरकार दे, ताकि एक मैसेज जाए कि सरकार, हरियाणा की सरकार जो है राजेश नरवाल परिवार के साथ, हिमांशी के साथ, हिमांशी के पिता जो हैं सुनील स्वामी जी के साथ, उनकी पत्नी जो है पूनम स्वामी जी के साथ खड़ी है। एक इससे मैसेज आएगा। और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज इस संकल्प के साथ कि मैं इस भारत माँ की बेटी के साथ, मैं तो इसको हिमांशी को भारत माँ की बेटी कहूंगा, जिसने जब ये कहा आतंकवादियों को कि मुझे भी इसके साथ मार दो, मुझे भी मेरे पति के साथ मार दो, उसने कहा ये बात मोदी को बताना, ये एक टेरर क्रिएट करने की साजिश रची। इस टेरर का जवाब देश के 100 करोड़ हिंदुओं को देना होगा। अब बटने का टाइम खत्म हो चुका है। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे जिस प्रकार बात हो रही थी, हिमांशी को मैंने 4 फोटो में दिखाई,
उसने कहा कि मैंने लोकल लोगों से मदद मांगी, क्योंकि लोकल आदमी, जैसे मैं करनाल के लोकल आदमी, मुझे 1 मिनट में यहाँ घर पे का पता बता दिया, अगर लोकल आदमी वहां मदद करते तो लोकल इस घटना को टाला जा सकता था। इसका मतलब अभी भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वही पाकिस्तान का डीएनए चल रहा है। अभी भी वहां 370 जरूर खत्म हुई, लेकिन वहां J&K सरकार रहनी नहीं चाहिए इस घटना के बाद, क्योंकि इंटेलिजेंस ने इनपुट दे दी थी कि अटैक हो सकता है आतंकी। जब इंटेलिजेंस ने इनपुट दी तो इंटेलिजेंस इनपुट जो है एक व्यक्ति को नहीं देती, सरकार को देती है, गृह मंत्रालय को देती है, स्टेट मशीनरी को देती है। तो अमर अब्दुल्ला व्हाइट पेपर जारी करें, वहां क्या सिक्योरिटी थी पर्यटन की, जो वहां थे पहलगांव में जो स्पोर्ट था वहां बताओ कितनी पुलिस थी, कितनी मिलिट्री थी, और कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा है। तो लोकल मदद के बिना आतंकवादी वहां आ ही नहीं सकते। निश्चित तौर पर रैकी हुई है, उनको मैसेज हो गया इतने लोग यहाँ बैठे हैं, और तब जाके इस घटना को, इस दर्दनाक घटना को, जिसको मैं जलियांवाला बाग से जोड़ता हूं, एक कांड जलियांवाले बाग में हुआ था और एक कांड ये पहलगांव में हुआ। और मैं उस हिमांशी को और सृष्टि को आज कह के जा रहा हूं, उसने कल कहा था मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था कि बदला लिया जाएगा, लेकिन बदला सृष्टि का लेना है, उस बेटी का लेना है जिसने कहा कि मुझे उसकी गर्दन चाहिए। और आज मैं कहता हूं कि हम पहलगांव भी जाएंगे, J&K भी जाएंगे और इस जड़ तक पहुंचेंगे। और मैं मांग करता हूं कि सरकार को वहां एकदम भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने की दे दी जाए, और सृष्टि की और हिमांशी की मांग पूरी हो। इनके जो सर है, इस जो विनय नरवाल को जिस गोली ने छुआ, उसका सर इस दहलीज पर आए, तब मोदी सरकार और हरियाणा सरकार को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया झुककर सलाम करेगा। उसके जूते पर, सीएम के जूते पर मैं नाक रगड़ कर आऊंगा कि तेरे जैसा जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। अन्यथा यह संघर्ष जो हम तो कर ही रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और राजेश जी नरवाल जिन्होंने जन्म दिया विनय को, मैं उनकी वाइफ को, उस कोख को नमन करता हूं जिस कोख ने एक बब्बर शेर को जन्म दिया।